भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एकदम भाई भाई हैं। अगर भाई भाई नहीं होते ये प्रमाण है, ये ब्लेड को काट दो। आए अंध भक्तों सुनो, आए अंध भक्तों सुन लो। उनको एक गायत्री मंत्र अगर पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। केवल जय श्री राम, गोली मारो, बुलडोजर मारो। बात करें, मोदी जी तो कहता है कि फकीर आदमी झोला उठा के चले जाएंगे, तो क्यों नहीं चले जाते। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल के नए वीडियो में। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसके अंदर पूरी तरीके से अंध भक्तों को लताड़ा गया है। और जिस तरीके से ध्रुव ने पिछले 1 महीने 2 महीने में जो वीडियोस बना दिए हैं उससे इतनी खलबली मच गई है। जहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो भौखलाया हुआ ही है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल भी भौखलाई हुई है। मिलके देखते हैं, सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। अरे अंध भक्तों जागो, तुम्हारे राम पे हमला हो रहा है। अंध भक्तों, तुम्हारे गाय माता पे सत्ता लूटी जा रही है। अंध भक्तों, संविधान बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। जितने कोयरी, कोहार, लोहार, गडरिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, दलित, चमार, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, मौर्य जितने हैं सबको फिर ये गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम का करें, गुलामी से आजादी मिली, जो 500 सालों में नहीं हुआ वो हो गया। 500 सालों की बात कर रहे हैं। 500 साल से मोदी जी आजादी की लड़ाई लड़े हैं। 500 साल से संतों ने लड़ा। ये अंध भक्त और मोदी भक्त हैं, राम भक्त नहीं हो सकते। राम की मर्यादा होती है, पुरुषोत्तम राम कहे गए, उनका मर्यादा है। उनके मर्यादा को ये भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाह लोग तार तार कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री बने हैं। अंध भक्तों में जो वो ये चीज नहीं समझते, श्री राम को बहुत बड़ा दर्जा मिला है, जहां उनके नाम से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। मतलब कोई भी इंसान अपने आप को राम भक्त कहे और उसके मन में अशांति हो, ये पॉसिबल नहीं है। झूठा हो, पॉसिबल नहीं है। किसी को नीचा देखे, वो पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें राम भक्तों की पहचान नहीं हो सकती है। और काफ़ी पढ़ने पर यह महसूस होता है कि हम वाकई में अपने आप को धार्मिक बोल तो देते हैं, लेकिन कितना उस पर उतर पाते हैं, कितना खरे उतर पाते हैं, कितनी हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर उतरने की। तो ये ज़रूर है कि जो संत यहाँ कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल राम के नाम का जो इस्तेमाल करके इन लोगों ने फैलाया गंद, वो बहुत शर्मनाक है। आपने हॉस्पिटल कितना खोला, आपने नौकरी कितना दिया। आप भारत देश से नौजवान जाकर के दूसरे देश में पलायन कर रहा है, शिक्षा ले रहा है। आप शिक्षा समाप्त कर दिए, आप अंधभक्ति पैदा कर दिए। आप राशन के नाम पे, राम के नाम पे नौजवानों को ब्रेन वॉश करके अंधभक्त बना रहे हैं। ये मायावी उसी तरह से असुरी शक्तियों ने अपनी माया का साम्राज्य स्थापित किया और राम नाम पे ठगने का जैसे राम ने काम किया वैसे इविल एंटिटी जैसे इस्लाम में भी एक शैतान इविल एंटिटी के तौर पर ही पेश किया गया है। तो आसुरी शक्ति वही इविल एंटिटी भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कर रहे हैं, करके हमारे देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। जो क्रांतिकारी है, किसानों को खालिस्तान ही बना दो। जो सत्य बोले उसको कहो कि ये अफगान का मामला है, विदेश से चंदा आ रहा है, सब आप कहते जाओ। ये क्या है, राम की मर्यादा है। आए अंध भक्तों सुनो, आए अंध भक्तों सुन लो। ये सामने आपके आया कोरोना महामारी, ये लोग लाए और पश्चिम के बंगाल में चुनाव में व्यस्त रहे। अरे ये राम वाली सरकार, ये राम राज लाने वाली सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाती है। और जब देश के पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, वाह रे राम वाले बोले एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे ये झूठ नहीं बोले तो क्या बोले। ये इसे भय व्याप्त कर दिए मात्र कुर्सी के लिए। आज हमारा कुर्सी के लिए सब कर रहा है, सब कुर्सी के लिए। बात करें, मोदी जी तो कहता है कि फकीर आदमी झोला उठा के चले जाएंगे, तो क्यों नहीं चले जाते। आप चले जाइए, हमारा देश आजाद हो जाएगा। आप इतना पाखंडवाद मत रचो। आप मोदी भक्त बना रहे हो, आप अंध भक्त बना रहे हो। उनको एक गायत्री मंत्र अगर पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। वो उनका संस्कार नहीं है जितना बोलते हैं। केवल जय श्री राम, गोली मारो, बुलडोजर मारो। आए मेरे देश के नौजवानों जागो, आए किसानों जागो, जगाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा। हमारे अंध भक्तों को और नौजवानों में गुमराह पैदा कर दिया जा रहा है। एक मतभेद खाई पैदा कर दिया जा रहा है। अब इनका हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चल रहा है तो गरीब और अमीर में देखिए कितनी बड़ी खाई तो पहले से थी, अब ये दरिया बना दिए। एक तरफ है विजय माल्या, जितने लेके भाग गए, इनके पास जितने अडानी अंबानी जितने वीआईपी कल्चर के हैं वो उनके साथ रहेंगे। खाई कहाँ बढ़ रही? तो समानता की मोदी जी बात कर रहे हैं, खाई कहाँ बढ़ रही? कहाँ समानता है? सब भाई भाई, एकदम भाई भाई हैं। अगर भाई भाई नहीं होते ये प्रमाण है, ये ब्लेड को काट दो।
ये ब्लड के काट दो, अगर शंकराचार्य जी के भी काटो या किसी सन्यासी के काटो, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक इसको बता नहीं पाएगा ये शंकराचार्य का है कि मुसलमान का है, क्योंकि पैदा होते हम वहां से। मानव यहां दुकानें चलती है, कोई मंदिर की दुकान चला रहा है, कोई मस्जिद की दुकान चला रहा है, कोई चर्च की दुकान चला रहा है, लेकिन है हम मानव सबसे बड़ा है इंसानियत। अगर इंसानियत मर गई तुम्हारा धर्म मर जाएगा, तुमको न यहां जगह मिलेगी न वहां जगह मिलेगी। और अगर मानव जाति में हम पैदा हुए मानव के कल्याण के लिए, जो अगर आवाज नहीं उठाएगा, जो सत्य के लिए चलेगा नहीं, तो वह भी दोषी होगा। उफ, वो बहुत जबरदस्त। तो महाराज जी ने जो बातें कही हैं उससे कई हद तक तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके के हालात तो बिल्कुल हैं। लेकिन हमें इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? अगर ऐसी नफ़रत, ऐसी फेक न्यूज़, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली ये जो कुछ कर रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि जो भी मामला हो, आपस में किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए। मैं कई कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ, ट्विटर पर पढ़ता हूँ, वो उसके भगवान को तो कोई कुछ उसके खुदा को, यानी ये सारी बातें चलती हैं। अगर शांति लानी है या आप चाहते हैं कि सुधार आए, तो आपको ऐसे लोगों को पहले तो इग्नोर करना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके तार्किक जवाब देना चाहिए, और अगर लगे कि ये तब भी नहीं समझने वाले तो एकदम हट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जो इंसान आपको कुछ समझाना चाहता है, जो वो समझता है, तो वो समझने के लिए नहीं आया। तो और जो आस पड़ोस के जो आपके दोस्त यार हैं, इनमें जितना हो सके बेहतर सलूक, बेहतर मामलात ये ज़रूरी हो गए हैं, तभी कुछ बदलाव आएगा, तभी ये जो धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही है, इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय सुझाव कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।